नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल विन्नी की इजी बैंकिंग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉर्म 15G और 15H की। फॉर्म 15G और 15H किसे जमा करना चाहिए और कब जमा करना चाहिए। दोस्तों, फॉर्म 15G और 15H का जो उपयोग किया जाता है वो आपकी जमा राशियों पर मिलने वाले ब्याज पर कटने वाले TDS को बचाने के लिए किया जाता है। TDS मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। आपकी बैंक में जो भी एफडीज़ होती हैं, आरडीज़ होती हैं, उन पर जो ब्याज मिलता है वो एक पर्याप्त अमाउंट तक आपका टीडीएस नहीं कटता है। उससे ऊपर जब भी आपका अमाउंट जाएगा ब्याज का तो उस पर टीडीएस कटता है। तो उस टीडीएस को बचाने के लिए आपको फॉर्म 15G या 15H अपनी शाखा में जाकर जमा करना होता है। फॉर्म 15G या 15H आप 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, चूँकि 1 अप्रैल वार्षिक लेखाबंदी का दिन होता है तो आप 2 अप्रैल इसको काउंट कर सकते हैं। तो 2 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आप कभी भी फॉर्म 15G या 15H अपनी शाखा में जमा कर सकते हैं। या फिर आपकी कोई भी एफडी या आरडी मैच्योर हो रही है, उससे पहले पहले आपको ये 15G या 15H अपनी शाखा में जमा करना होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है, मैच्योरिटी की डेट पर भी टीडीएस काट लिया जाता है। इसलिए या तो आप 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 15G 15H जमा कर दीजिए, और या फिर मैच्योरिटी डेट से पहले। अगर आप 1 अप्रैल के बाद कभी भी 2 अप्रैल 3 अप्रैल मतलब फाइनेंशियल ईयर जो हमारा शुरू होता है उसकी बिगनिंग में 15G या 15H जमा कर देते हैं, और वर्ष भर फिर आप कोई भी एफडी बनवाइए, कोई भी आरडी बनवाइए, आपको उसके लिए दोबारा से 15G या 15H देने की आवश्यकता नहीं होती है। आपने एक बार 15G या 15H जमा कर दिया, वो आपका वर्ष भर मतलब 31 मार्च तक या आपकी आरडी या एफडी की मैच्योरिटी डेट तक काम करता है। अब दोस्तों, 15G कौन जमा करेगा और 15H कौन जमा करेगा। दोस्तों, 15G जो होता है वो 60 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों द्वारा जमा किया जाता है, यदि वो अपनी जमा राशियों पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस बचाना चाहते हैं तब। और 15H सीनियर सिटीजन को जमा करना होता है, यदि वो अपनी जमा राशियों पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस बचाना चाहते हैं तब। अच्छा दोस्तों, अब मान लीजिए आपकी जमा राशियाँ इतनी हैं कि आपका जो ब्याज है उन जमा राशियों पर वो 40,000 या उससे ऊपर जा रहा है, तो आपको फॉर्म 15G जमा करना होगा अपनी शाखा में। अगर सीनियर सिटीज़न हैं आप, तो आपका जो ब्याज है वो 50,000 से ऊपर जब जाएगा तब आपको 15H जमा करना होता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कितनी एफडीज़ हैं, कितनी आरडीज़ हैं। आपका एक 15G या एक 15H उस बैंक में आपकी कितनी भी एफडी हो, कितनी भी आरडी हो, सब पर काम करेगा, और वो किसी भी शहर में हो। मान लीजिए एक शाखा में आपकी 2 एफडी हैं, फिर अगली शाखा में 4 आरडी हैं, फिर किसी और शाखा में आपकी जमा राशि है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी एक शाखा में जाकर 15G या 15H जमा करते हैं तो वो आपकी सभी शाखाओं में उपलब्ध जमा राशियों पर काम करता है। दूसरा दोस्तों, 15G या 15H जमा करने के लिए आपके खाते में पैन कार्ड लगा होना अनिवार्य है। अगर पैन कार्ड नहीं लगा होगा तो आप 15G या 15H नहीं जमा कर सकते। और अगर आपके खाते में पैन कार्ड नहीं लगा है और आपका ब्याज 40,000 या 50,000 से ऊपर जा रहा है, तो उन पर जो टीडीएस कटता है दोस्तों 20% के हिसाब से कटता है। मतलब जनरली तो अगर पैन कार्ड लगा हुआ है और आप 15G 15H नहीं जमा करते तो टीडीएस आपका 10% कटता है। किंतु अगर आपके खाते में पैन कार्ड नहीं लगा हुआ है और आपका ब्याज इस राशि से ऊपर जा रहा है, 40,000 सामान्य नागरिक के लिए और 50,000 सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो उसमें आपका जो टीडीएस कटता है ब्याज पर वो 20% के हिसाब से कटता है। तो इसलिए अपने खाते में पैन कार्ड ज़रूर लगवाएं दोस्तों। अगर आप मान लीजिए 15G और 15H नहीं जमा कर पाते हैं और आपको अपने ब्याज पर टीडीएस भी बचाना होता है, वो आपको गवर्नमेंट को नहीं देना है, तो आपको क्या करना होगा, आप फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद अपनी शाखा से फॉर्म 16A प्राप्त करें और रिटर्न फाइल करें। तो आपका जो भी टीडीएस कटा है दोस्तों वो आपको वापस मिल जाता है रिटर्न के थ्रू। फॉर्म 16A क्या होता है इसके विषय में बात हम अगले वीडियो में करेंगे। बाकी 15G और 15H की जानकारी के लिए मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।